खबर जहां पर मोहन कैबिनेट की अहम बैठक हुई और कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को सफल बनाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। दिल्ली में अलग अलग देशों के राजदूतों के साथ बैठकें होंगी। 12 फरवरी को राजदूतों के साथ बैठक होगी। बैठक से आने वाले निवेशकों उद्योगपतियों के साथ चर्चा होगी। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के उद्घाटन के लिए पीएम मोदी आएंगे। जीआईएस के समापन समारोह में अमित शाह आएंगे। रीवा के पास हाईवे पर क्राउड मैनेजमेंट शुरू हो गया है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु रीवा के रास्ते जा रहे हैं। प्रयागराज में लोगों को जगह जगह स्टॉप पॉइंट बनाकर रोका जा रहा है। यूपी प्रशासन से अपडेट लेकर लोगों को भेजा जा रहा है। प्रयागराज स्टॉप पॉइंट पर भोजन पानी का प्रबंध भी किया जा रहा है। ये कहते हुए बहुत प्रसन्नता है कि औद्योगिक संवर्धन नीति 2025 में जो मुख्य चीज़ें हैं जो मैंने आपको पहले ही बताई, पर इसको रिपीट करना चाहूँगा मैं कि ये पूरी नीति बनी हमारी सारा उद्योगों से, उद्योगपतियों से चर्चा करने के बाद बनी। उनसे पूछा गया कि आपको क्या क्या असुविधा आती है, तो उनको सुविधा में बदलना, उसका फोकस सिर्फ यही है कि निवेशकों को आकर्षित करना, निवेशक जल्दी से तेज गति से यहाँ निवेश कर सके। तो एक तो औद्योगिकरण बहुत अच्छा, उसका कारण है कि आज अगर आपको जीडीपी बढ़ाना है प्रदेश की, तो निश्चित रूप से आपको निवेश लाना ही पड़ेगा। आपको अर्थव्यवस्था बढ़ानी है प्रदेश की, तो आपको निवेशकों को लाना ही पड़ेगा। आपको रोजगार देना है ज़्यादा, तो निवेशकों को लाना ही पड़ेगा। और इसलिए इन सब बातों को फोकस करते हुए हमने मध्य प्रदेश की आर्थिक समृद्धि को, और मध्य प्रदेश एक विकसित प्रदेश बने, इसलिए इसको बहुत फोकस किया गया है। विकसित मध्य प्रदेश के लिए राज्य की जो सकल मूल्य संवर्धन नीति के विनिर्माण क्षेत्र में योगदान बढ़ाना देना है। समग्र औद्योगिक परिस्थितिक तंत्र को बढ़ाना, अधोसंरचना का विकास, कौशल विकास, व्यापार सरलीकरण, संतुलित क्षेत्रीय विकास को सुदृढ़ करना। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का प्रधानमंत्री मोदी द्वारा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के उद्घाटन के संबंध में सीएम ने संबोधन किया। सीएम मोहन 12 फरवरी को नई दिल्ली में राजदूतों के साथ बैठक करेंगे। साथ ही सीएम ने प्रयागराज महाकुंभ जाम के बारे में बातचीत की। जानकारी हमारे बीच में प्रयागराज कुंभ को लेकर के लगातार इस प्रकार से जनता का सैलाब आ रहा है। प्रदेश के कम, लेकिन प्रदेश के साथ साथ बाकी दूसरे राज्यों के लिए भी रीवा से आने जाने के बाद खासकर रीवा, मेरठ, सतना, मऊगन, सिरी में यहाँ हमने अपनी सभी बच्चों के लिए रुकने की, खाने पीने की, बच्चों के फूड पैकेट देने की, छोटे बच्चों के लिए दूध बिस्किट की, ऐसे सारे प्रबंध अपनी सरकार की ओर से सार्वजनिक रूप से जनता के माध्यम से वॉलंटियर की मदद से कर रहे हैं। और खासकर चिकित्सा के लिए भी एम्बुलेंस रख करके ये तैयारी शुरू कर रहे हैं कि इस तरह से हमारी ड्यूटी बढ़ती है और उत्साह से सारे लोग लगे। जहाँ ड्यूटी लगे वहाँ पार्किंग के लिए पर्याप्त व्यवस्था भी करी है, पुलिस की हाईवे पेट्रोलिंग और बाकी व्यवस्था भी की है। इसलिए अपना जाम वाला स्थिति प्रदेश के हिस्से से थोड़ा सा अब कम है, लेकिन ये बात सही है कि बड़े पैमाने पर वहाँ से जो आने व जाने की मार्ग के कारण से बड़ी संख्या में जितने लोग जाना उतने आ भी रहे, तो आने जाने के मार्ग को थोड़ा सा मैचुरेट करते हुए, वहाँ के प्रशासन से तालमेल करते हुए, संख्या का अनुमान लगाते हुए, तो महाराष्ट्र की सीमाओं पर रोकते बात भी कर रहे हैं कि यहाँ से जब आए तो रोड की क्षमता देखते वहाँ मेरे 4-5 लाख वाहन निकल गए। तो ये जो संख्या है एकदम से हम सबके लिए केवल इस तरह से कि अगर अपने भी सोर्सेज रहे, हम ये अपील करें कि आने जाने के मार्ग गूगल से भी दी जाती है, उसके बाद लोग आए जाए। भोपाल से बड़ी खबर है जहां पर ईडी ने सौरभ शर्मा, चेतन और शरद को गिरफ्तार किया है। ईडी ने तीनों को कोर्ट में पेश किया। तो वहीं अतुल शर्मा हमारे साथ इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं भोपाल से। अतुल, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव
ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर तैयारी तेज कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा। फिलहाल क्या कुछ तैयारियां हैं और मुख्यमंत्री ने कहा है कि कल राजदूतों के साथ बैठक भी होगी दिल्ली में। देखिए बिल्कुल शिवा, मध्य प्रदेश निवेश के लिए पूरी तरीके से तैयार है और जिस तरीके से जीआईएस की तैयारी मध्य प्रदेश सरकार कर रही है, कहीं ना कहीं इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि भव्य समारोह राजधानी भोपाल के अंदर जीआईएस का होने जा रहा है। देखिए कैबिनेट की बैठक रही हो, कैबिनेट की बैठक में कई प्रकार के मंजूरी मिली, प्रस्ताव मिली। खास बात यह है जीआईएस को लेकर जो तैयारी की जा रही है उसकी समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री मोहन यादव कल दिल्ली रहेंगे। दिल्ली में तमाम जो विदेश राजदूत आए हैं उनसे मुलाकात की जाएगी और जीआईएस के ऊपर चर्चा होते हुए दिखाई देगी। देखिए सरकार का मकसद मध्य प्रदेश में निवेश बढ़ाना है, उस आर्थिक तौर से मध्य प्रदेश को आगे लेके जाना है, उसी की तैयारी होती हुई दिखाई दे रही है। लगभग 24 तारीख को जीआईएस चालू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसमें शिरकत करेंगे। समापन के समय यानी कि 25 तारीख को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस कार्यक्रम के अंदर शामिल होंगे और समापन करते हुए दिखाई देंगे। देखिए इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव आज कैबिनेट के अंदर बैठक के अंदर आए हैं शिवा। खास बात अगर हम देखें तो कैबिनेट के अंदर जो मंजूरियां मिली गई हैं वो मध्य प्रदेश को आर्थिक तौर से मजबूत करने के लिए ही कोशिश की गई है। खास बात यह है कि तमाम मध्य प्रदेश को फिल्म से जो है फ्रेंडली स्टेट बनाने की तैयारी की जा रही है। हिंदी, तमिल, मलयालम जो फिल्में बनती हैं वो अगर मध्य प्रदेश में अगर वेन्यू रहता है उनका मध्य प्रदेश में आकर बनाते हैं तो उसके लिए फिल्म को लेकर सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा अगर हम देखें तो और भी कई ऐसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। लगभग 20 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात आज कैबिनेट बैठक के अंदर शिवम होती हुई दिखाई दी है। इस तरीके से शिवपुरी के अंदर अगर हम देखें तो एयरपोर्ट बनाने की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पीडब्ल्यूडी की जितनी भी कॉलोनियां हैं वहां पे गैस पाइप बिछाएंगे, यानी कि घरेलू जो गैस सिलेंडर रहते हैं वो पाइप के माध्यम से गैस घर घर पहुंचाई जाएगी। इसके अलावा अगर हम देखें तो भी जो उद्योग नीति है लगातार जो चल रही है, क्योंकि 2025 को उद्योग वर्ष घोषित किया है मध्य प्रदेश ने, तो उसको लेकर लगभग 10 से ज़्यादा ऐसे प्रस्ताव आए थे जिनको मंजूरी मिली है। क्योंकि मध्य प्रदेश में निवेश को बढ़ावा दिया जाए, जो निवेशक आ रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर सरलता से उनको तमाम जो है जो भी जरूरी उनको है उनको आसानी से मिले, इस बात की कहीं ना कहीं कोशिश सरकार की है। तो तमाम जो नियम है उसको भी कम करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा आयात के साथ निर्यात को भी बढ़ावा देने की कोशिश की जाएगी, तो उसके नियम को भी शिथिल करने की सरकार की प्राथमिकता है। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि कई प्रकार के जो है कैबिनेट के अंदर प्रस्ताव आए थे। लेकिन अगर इसके दूसरी तरफ अगर हम देखें तो देखिए एक महत्वपूर्ण बात जो रही कैबिनेट के अंदर, चूंकि दिल्ली के अंदर लगभग 27 साल बाद सरकार बनी है बीजेपी की, तो ऐसे में कैबिनेट बैठक के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई भी दी, दिल्ली की जनता का आभार भी कैबिनेट के अंदर लाया गया था। इसके अलावा चूंकि हम देख रहे हैं प्रयागराज में एक जिस तरीके से बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और हमने देखा था किस तरीके से सतना रीवा जो हाईवे था वो पूरी तरीके से जाम हो चुका था, कई घंटों की वहाँ पे जाम की स्थिति बनी थी। तो ऐसे में सरकार का ये फैसला रहा है कि तमाम वो लोग जो जाम में फंसे हुए हैं या जो आने की स्थिति ऐसे ना बने, उन्हें तमाम जो सहायता सरकार की तरफ से दी जाएगी। यानी वो तमाम लोग जो जाम में फंसे हुए थे उन्हें दूध, क्योंकि वहाँ पर उनके साथ बच्चे भी हैं, तो उनको दूध प्रोवाइड सरकार की तरफ से किया जाएगा, खाने के लिए रहने की व्यवस्था की जाएगी। इसका तमाम जिम्मा जो है कैबिनेट के अंदर राजेश शुक्ला जी को दिया गया है जो उप मुख्यमंत्री हैं। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि कई अहम प्रस्ताव थे आज जो कैबिनेट के अंदर लाए गए, लगभग 1 दर्जन ज्यादा से प्रस्ताव थे जिन्हें लाया गया है। खास बात यह है क्योंकि देखिए निवेश को लेकर लगातार कोशिश की जा रही है कि मध्य प्रदेश के अंदर निवेश की जो नीति है उसको सरल किया जाए और उस नीति को लेकर लगभग 10 से ज्यादा ऐसे प्रस्ताव लाए थे ताकि जो भी उद्योग घराने मध्य प्रदेश का रुख कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की तरफ निवेश लाने की जो सोच रहे हैं, उनको इस बात का एहसास कराया जाए कि मध्य प्रदेश की सरकार जो है उद्योग को लेके काफी गंभीर है और तमाम वो अड़चने जो कहीं ना कहीं नियम कायदे कानून के बीच में आते थे उनको शिथिल किया जा रहा है, उनको कम किया जा रहा है, तो ताकि मध्य प्रदेश में लगातार निवेश बढ़े, आयात बढ़े। इन तमाम बातों को लेकर कहीं ना कहीं कैबिनेट के अंदर आज चर्चा की गई और 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे प्रस्ताव है शिवम जिनको आज मंजूरी दी गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अतुल तमाम सारी जानकारी के लिए। तमाम बड़े फैसले जैसे कैबिनेट ने मंजूरी दी है, इसके अलावा कल से बैठक भी शुरू होने जा रही है।